दोस्तों Lenovo Legion का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये वो सीरीज है जहां पर Lenovo की तरफ से अधिकतर गेमिंग लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं और बजट सेगमेंट में अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो आप इस सीरीज की तरफ जरूर से देख सकते हैं। काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में काफी मस्त वाले लैपटॉप आपको वहां पर देखने को मिलते हैं Lenovo Legion सीरीज में। अब उसी Legion सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है Lenovo स्मार्टफोन मार्केट में, यानी कि Legion सीरीज के अंतर्गत आपको एक गेमिंग का स्मार्टफोन बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। Lenovo की तरफ से लॉन्च होने वाला है Lenovo Legion फोन और इस फोन के जो स्पेसिफिकेशंस है, जो लीक्स निकल के आए हैं भाई, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस है। यानी कि भाई ये जो फोन है Asus का जो ROG फोन आने वाला है उसको कट्टर टक्कर देने वाला है, ये बात तो कंफर्म हो गई है भाई। बहुत तगड़े यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। रेड मैजिक की तरफ से Nubia जो आया है अभी हाल में लॉन्च हुआ है 5G वाला, उसको भी ये फोन काफी टक्कर देने वाला है। काफी कमाल के स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारी स्पेसिफिकेशन की बातें करेंगे, क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें बातें करेंगे, कब लॉन्च होने वाला है और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का हम 100 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई स्टार्ट करें फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से, तो यहाँ पर बिल्ड एंड डिजाइन को लेकर XDA डेवलपर्स की तरफ से कुछ इमेजेस लीक हुई हैं। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी का तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई क्या बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, ये मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको काफी अच्छा ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ ही में पीछे की तरफ शायद आपको मेटल की बैक भी देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस थोड़े कम है। वैसे तो आपको ग्लास बैक ही देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेटल का टेक्सचर आपको देखने को वहां पर मिल जाए। तो ये चीज तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। जब ये फोन पूरी तरीके से मार्केट में आएगा तब पता पड़ेगा बिल्ड क्वालिटी कैसी मिलती है। लेकिन डिजाइन की अगर मैं बात करूं भाई, डिजाइन में यहां पर Lenovo ने फाड़ दिया है मार्केट। यहां पर काफी तगड़ा गेमिंग वाला डिजाइन देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो फोन है इसको हॉरिजॉन्टल यूज के लिए पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है। अगर मैं बताऊं आपको कि यार ये ऐसे यूज करने के लिए फोन बनाया गया है, ना कि ऐसे यूज करने के लिए बनाया गया है। अब इस फोन के डिजाइन को अगर आप पीछे से देखोगे तो पीछे की तरफ जो डिजाइन देखने को मिल रहा है वो किलर गेमिंग वाला डिजाइन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में बात करें तो बीचों बीच आपको 2 कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है अभी देखने के लिए, लेकिन वो बहुत खास चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जब आप गेमिंग करते हैं ऐसे करके फोन रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा हाथ ना कैमरा पे बार बार लग रहा है। तो अगर कैमरा सेटअप आपका यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, कैमरा पे आपकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी अच्छी चीज करी गई है Lenovo की तरफ से। दूसरी तरफ मैं बात करूं, पॉपअप कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो भी आपको साइड में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जब इस फोन को आप इस तरीके से यूज करेंगे तो वो यहाँ से ऊपर से निकल के आएगा। तो ये भी काफी अच्छी चीज करी गई है। ओवरऑल डिजाइन की बात करेंगे तो गेमर्स को ध्यान में रखते हुए, पूरी तरीके से गेमर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। डिजाइन इसका काफी तगड़ा दिया गया है, काफी दिमाग लगा करके डिजाइन बनाया गया है। उसी के साथ में मैं बात कर लूं तो यहाँ पर डुअल टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पोर्ट आपको यहाँ जो मिलता है वो तो मिलेगा ही सही, एक पोर्ट आपको यहाँ की तरफ भी देखने के लिए मिलेगा, ताकि गेमिंग के टाइम पे आप यहाँ पर चार्जिंग कर सके, यहाँ पर केबल लगा करके चार्ज कर सके। तो ये भी चीज काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट की तो यहाँ पर बिना किसी नॉच का, बिना किसी पंच होल का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपअप कैमरा दे दिया गया है भाई। तो यहाँ पर आपको बिना नॉच, बिना पंच होल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये जो डिस्प्ले होने वाला है ये होने वाला है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 270 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात कर ले, सुपर एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले इसका काफी तगड़ा होने वाला है और इसका जो हाईलाइट होने वाला है अगेन 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने वाला है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। उसी के अलावा बात कर ले तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी तगड़ी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करेंगे भाई, काफी इंप्रेसिव डिजाइन आपको देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले का साइज आपको क्या देखने को मिलता है ये चीज तो नहीं हुआ है क्लियर, लेकिन डिजाइन वाइज काफी तगड़ा लग रहा है फोन। ये चीज क्लियर है कि बिना नॉच का आपको डिस्प्ले मिलेगा, यानी कि फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे भाई तो यहां पर मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर। भाई स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला, Qualcomm की तरफ से आने वाला सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। अभी तक इससे ऊपर केवल Apple A13 बायोनिक चिप है, उसके बाद में किसी भी
प्रोसेसर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 865 बेस्ट प्रोसेसर है। जीपीयू की बात करेंगे तो एड्रेनो 650 जीपीयू देखने को मिलता है, ये भी इंडस्ट्री का बेस्ट जीपीयू है, यानी गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको यहां पर काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। बेस्ट गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर भाई परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। LPDDR5 रैम आपको देखने को मिलेगा, UFS 3.0 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, ये चीज भी यहां पर काफी अच्छी करी गई है। अब गेमर्स के लिए अगली चीज जो आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है बैटरी। तो यहां पर आपको 5000 mAh की डुअल सेल बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसके साथ में आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। कैन यू इमेजिन भाई, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। iQOO 3 में आपको 65 वॉट की मिली है, यहां पर आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। और कंपनी की तरफ से इसको काफी हाईलाइट किया जा रहा है भाई कि 0 से 100% केवल 30 मिनट में ये फोन चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर बैटरी और चार्जिंग टेक्निक आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, भाई नीचे वाले में आपको 90 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, ये तो ठीक है, क्या ये साइड वाला जो टाइप सी पोर्ट है यहां पर भी आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल भाई बैटरी मॉड्यूल की भी बात करेंगे तो काफी तगड़ा बैटरी मॉड्यूल आपको यहां पर दिया हुआ है। और आखिरी में बात कर लेते हैं यहां पर कैमरास की। यहां पर 2 कैमरा आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं, जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। बहुत ज्यादा तड़क भड़क कैमरा नहीं दिया गया है कि 4-4 5-5 फंसा दिए गए हैं, ऐसा नहीं करा है। 2 कैमरास देखने को मिलते हैं, दोनों काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो पॉपअप में मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो अच्छा कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। वो छोटे छोटे छुटकू मिला के कोई मतलब नहीं रहता भाई, वो 2-2 मेगापिक्सल के चिपका भी देते हैं तो कोई सेंस नहीं निकलता। यहाँ पर अच्छा कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो भाई ओवरऑल अगर बात करें फोन तो काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 के साथ में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही में लीजियन ओएस जो कि हाईली कस्टमाइज्ड ओएस होने वाला है, वो यहाँ पर यूआई आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल फोन बात करूं भाई, गेमिंग के मार्केट को हिला देने वाला है और Asus ROG फोन जो नया आने वाला है उसको काफी तगड़ी टक्कर देगा। साथ ही में रेड मैजिक नूबिया 5G वाला जो है उसको भी काफी तगड़ी टक्कर मिलने वाली है। तो भाई अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ में ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, हालांकि अभी इस फोन का लॉन्च तो कंफर्म नहीं है, ये कोरोना के बाद में ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट है फोन की, बस लॉन्च की देरी है। तो कोरोना जैसे ही खत्म होता है वैसे ही ये फोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया के अंदर ये फोन आता है या नहीं आता है, इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि Lenovo के बहुत कम फोन्स इंडिया के अंदर आते हैं। लेकिन अगर ये फोन इंडिया के अंदर आता है भाई, गेमिंग के लिए एक बीस्ट ऑफ द परफॉर्मर होने वाला है, ये चीज कंफर्म है। प्राइस की अगर मैं बात करूं, अगर ये फोन इंडिया के अंदर आता है भाई, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 35 से 40 हजार रुपए के बीच में। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर ये फोन इंडिया के अंदर आता है तो किस प्राइस पॉइंट पर आप एक्सपेक्ट करते हो, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।